संजीव जोत्रा और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा राउट्स लॉ का सेकेंड पार्ट। जो हमने पिछले पार्ट में क्या किया था, राउट्स लॉ पढ़ा था, जिसमें मैं क्या किया था, दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो लिए थे हमने क्या लिए थे, वोलेटाइल लिए थे। ठीक है, अब हम राउट्स लॉ निकालेंगे कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हम राउट्स लॉ निकालेंगे, राउट्स लॉ में बात करेंगे, निकालेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा पर उसमें जो सॉल्यूट पड़ेगा वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब वेपर प्रेशर हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर अब किसके कारण था, पहले में क्या था, वेपर प्रेशर दोनों के कारण था, दोनों वोलेटाइल थे, पर अब क्या है, हमारा सॉल्वेंट जो है वो क्या है, वोलेटाइल, और जो हमने सॉल्यूट ऐड किया वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। क्या अब वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, अब हमारा जो हमने पहले किया था उसमें क्या किया था, राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल जो हमारे थे कंपोनेंट्स थे। अब यहां पे हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो होंगे, पर दोनों के दोनों उसमें से एक क्या होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, वोलेटाइल होगा, जिसके वेपर्स बनेंगे, और दूसरा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, दैट इज बी। ये याद रखना, जब भी हम सॉल्वेंट की बात करेंगे उसे हम ए मान के चलेंगे और सॉल्यूट को हम बी मान के चलेंगे। ये अपने आप एक बार अपने दिमाग में फिट कर दीजिए। ठीक है, तो अब उसमें क्या था, दोनों वेपर्स बन रहे थे। अब यहां पे क्या बात आनी है कि इसमें क्या होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब वेपर प्रेशर होगा, आएगा सॉल्यूशन का, पर उसमें क्या पड़ा हुआ है, सॉल्यूट पड़ा हुआ है। सॉल्यूट क्या होता है, जिसके वेपर्स नहीं बनेंगे, जैसे हम यूरिया ले सकते हैं या हम शुगर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेंगे। उसमें हम वांट ऑफ फैक्टर जब आएगा वहां पे हम लेंगे, तो हम क्या कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, सॉरी हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, यूरिया ले सकते हैं, शुगर वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो जिसके आयंस बन जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, वो हम नहीं लेंगे, वो हम वांट ऑफ फैक्टर में डिस्कस करेंगे। तो फिर अब हम क्या करेंगे, जैसे सपोज वेपर प्रेशर की बात करें, सपोज मेरे पास क्या है, कोई एक मेरे पास क्या था, प्योर सॉल्वेंट, दैट इज ए। मैंने पहले ही कहा कि हम सॉल्वेंट को क्या मान के चलेंगे, ए मान के चलेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें क्या है, सारे के सारे क्या है, ए होंगे। ठीक है, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका मतलब इसका जो वेपर प्रेशर क्या होगा, वो क्या होगा, दैट इज द पी नॉट ए, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट हमारे पास ए है। अब इसके भी वेपर बन रहे हैं, अगर वेपर बन गए तो इसका वेपर प्रेशर किसके कारण है, सिर्फ ए के कारण, ए के मॉलिक्यूल्स के कारण ही इसका वेपर प्रेशर होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने वेपर प्रेशर किसका निकालना है, सॉल्यूशन का। अब हमने क्या किया, इसमें सॉल्यूट डाल दिया। अब सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट कौन सा है, बी डाल दिया। सॉल्यूट कौन सा डाला हमने, बी सॉल्यूट डाल दिया। अब बी सॉल्यूट ने क्या किया, उसने क्या किया, बी ने क्या किया, भाई ठीक है भाई, मैं ए को रिप्लेस करता हूं। बी ने क्या किया, आके ए के कुछ मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या बन गया, हमारा सॉल्यूशन बन गया। ये कैसा सॉल्यूशन था, जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, पर जो सॉल्यूट है बी वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब जो सॉलिड हमने डाला, चाहे यूरिया हो, शुगर हो, कुछ भी हो, जो हमने सॉल्यूट डाला उसका ना तो कोई वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, ना कोई वेपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि वो क्या है, उसके वेपर्स बनेंगे नहीं, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। दूसरी चीज, एक तो वो हमारा सॉलिड है, ठीक है, एक क्या है, सॉलिड है, ठीक है, और उसके वेपर्स भी नहीं बनेंगे। तो क्या किया,
इसके जब पी नॉट ए प्योर के जो प्योर सॉल्वेंट था तब इसके जो वेपर्स पूरे के पूरे वेपर्स बन रहे थे, क्योंकि ये अकेला था, पूरे के पूरे वेपर्स बन रहे थे। जब इसमें बी ऐड कर दिया, पर बी भी कौन सा ऐड किया, जो नॉन वोलेटाइल था, इसने क्या किया, जो ए के अच्छे से वेपर्स बन रहे थे ना, बड़े शानदार सारे वेपर्स बन रहे थे, इसके सारे जो मॉलिक्यूल्स थे सारे ऊपर चले गए और वेपर्स बने, वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। इसने क्या किया, बी ने जाके ए के कुछ जो मॉलिक्यूल्स थे उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और खुद आके वहां पे फिट हो गया। और क्या किया, इसका क्या किया, इसका वेपर प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया। इसका वेपर प्रेशर क्या किया, कम कर दिया। अब यहां पे भी वेपर प्रेशर किसके कारण है, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण है, ए के कारण, क्योंकि बी ने सिर्फ और सिर्फ उसकी जगह ही ऑक्यूपाई की है, पर बी का अपने प्रेशर, अपने वेपर्स नहीं बन रहे। अगर नहीं बन रहे, उसके अपने वेपर्स नहीं ना बन रहे, ये नॉन वोलेटाइल है, इसके अपने वेपर्स नहीं बन रहे, बस उसने क्या किया, उसकी जगह को ऑक्यूपाई किया। पर बन तो रहे हैं, वेपर्स फिर भी बन रहे हैं, पर बन किसके रहे हैं, ए के ही बन रहे हैं। किसके बन रहे हैं, ए के बन रहे हैं, पर उतने नहीं बन रहे जितने यहां पे बन रहे थे जब वो अकेला था, जब वो क्या था, अकेला था। ठीक है, जैसे हो ना, कई बार होता है कि जैसे हम कहें किसी रूम में आपको एक अकेला बंदा रह रहा, मजे से ऐश कर रहा ना, वो उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, आज़ादी से घूम रहा है, ऐश कर रहा है, पर जैसे उसके कोई एक दूसरा बंदा आ जाए उसके रूम में, तो अब वो उसकी आज़ादी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो वैसे इसका हाल है, पहले ए क्या था, आज़ाद घूम रहा था, तो इसके वेपर्स बन रहे थे, जितने ज़्यादा पूरे वेपर्स बने और वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। पर यहाँ पे क्या आ गया, दूसरा बंदा आ गया, बी आ गया, फिट हो गया। उसने कहा मैं ना अब तेरे वेपर्स बनने दूंगा, ना अपने वेपर्स बनाऊंगा। उसने क्या किया, खुद आप फिट हो गए यहाँ पे आगे, और इसके वेपर्स बने, पर उतने नहीं बने जितने यहाँ पे बन रहे थे जब वो प्योर फॉर्म में था। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किसके कारण है यहाँ पे भी ए के कारण है, यहाँ पे भी ए के कारण है, पर यहाँ पे वेपर प्रेशर कम हो गया। यहां पे वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करें, पार्शियल वेपर प्रेशर कम हो गया, किससे, इससे। मतलब पीए इज लेस देन पी नॉट ए। इसका पार्शियल जो वेपर प्रेशर था, इसके प्योर वेपर प्रेशर था, उससे कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि एक ए के कुछ मॉलिक्यूल्स को बी ने रिप्लेस कर दिया, और बी कैसे थे, जो नॉन वोलेटाइल थे, जिनके अपने वेपर्स नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे। हमारी सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या बनी थी, जो हमने पहले पढ़ी थी पिछले राउंड्स में, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यही था। और हमें पता था कि पी ए किसके इक्वल है, पी नॉट ए एक्स से, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, यही था। तो अब यहां पे क्या है, पीबी जो पार्शियल प्रेशर किसका है, पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है, बी का, उसमें था, उसमें वेपर प्रेशर होता था जब वोलेटाइल था। पर यहां पे हमने क्या कहा कि जो सॉल्यूट डाला उसका, वो नॉन वोलेटाइल है, उसका अपना वेपर प्रेशर नहीं होगा, इसका मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर भी उसका नहीं होगा। तो इसको सीधे का सीधा हम क्या मान लें, जीरो, इसका है ही नहीं है। फिर वेपर प्रेशर किसके कारण है, दैट इज ड्यू टू ए के कारण। किसके कारण है, सिर्फ और सिर्फ ए के कारण। ठीक है, तो ए क्या कहती है, दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, यही है। अगर टोटल प्रेशर किसके कारण है, पी ए के कारण ही है, क्योंकि पीबी का रोल खत्म हो गया, पीबी का तो नॉन वोलेटाइल है, वो सॉल्यूट, वो उसके तो वेपर्स बनेंगे नहीं। तो फिर जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर आया वो किसके कारण आया, या टोटल प्रेशर भी आया वो किसके कारण आया, सिर्फ और सिर्फ ए के कारण। इसका मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का है, वही टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा। तो पी ए किसके इक्वल है, पी ए किसके इक्वल होता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। पर हमें एक और चीज पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये भी हमने पढ़ा था कि दोनों का सम क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा था पहले। तो एक्स ए की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं यहां से, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, ऐसे हो जाए। ठीक है, अब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए,
मल्टीप्लाई करो, माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ और इसको दूसरी तरफ ले आओ। पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए, ये वाला उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। इसे क्या बोला, ये टर्म हमारी निकल के आई एक बार, ये वाली, ये इसे बोला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारी ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी अभी, जब आएगी उसमें पहला ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पर यहाँ पे हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलने वाली है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस पोर्शन को हमने क्या बोला, दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इतना वेपर प्रेशर कम हो गया। मान लो पहले 100 था, बाद में सल्यूट डालने के बाद 80 है, तो कितना लोअर हुआ, 20। अगर मान लो पहले कितना था, प्योर का हमेशा वेपर प्रेशर ज्यादा ही होगा, 100 था, अगर उसमें सल्यूट डाल दिया तो कितना फिर हो गया 80, तो लोअरिंग कितना हुआ, दैट इज 20। वही चीज बता रहे हैं यहां पे। फिर अब यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स बी। अब यहां पे एक और इक्वेशन बनेगी, इसको मैं अगर इधर लिख दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, इधर ही लिखता हूं, ये मिटा देते हैं। अब मैं एक्स बी को यहां पे लिखता हूं, एक्स बी कैसे हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऐसे रहेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब क्या नीचे आ गया, पी नॉट ए। अब ये इक्वेशन क्या बनी, इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को क्या बोला, ये वाली चीज समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली सारा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब किसके साथ डिवाइड किया, प्योर सॉल्वेंट के जो वेपर प्रेशर के साथ डिवाइड किया, रिलेटिव उसके साथ कंपेयर किया। ठीक है, रिलेटिव जब भी आए कि दूसरे के साथ हम क्या करते हैं, उसे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे हमने क्या निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया, एक्स बी निकाल लिया, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। कौन सा सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट, जिसके वेपर्स नहीं बन रहे थे। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बनी हमारी, ओवरऑल जो हम कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट प्योर सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट जो हमारा ए सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है, जिसके वेपर्स बनते हैं, जब उस पर नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाला जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्यों कम हो गया, क्योंकि जो हमने सल्यूट डाला वो नॉन वोलेटाइल था, उसके अपने वेपर्स तो बन नहीं रहे थे, और जो वेपर्स बन भी रहे थे वो किसके बन रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्वेंट था, जो ए सॉल्वेंट हमने लिया था वो क्या था, वोलेटाइल था, उसके ही वेपर्स बन रहे थे। तो नॉन वोलेटाइल सल्यूट का कोई रोल वहां पे नहीं था, उसने सिर्फ जगह को ऑक्यूपाई किया था। तो ये पूरी हमने इक्वेशन ड्राइव की, जिसमें हमने क्या निकाला, एक्स बी इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये थोड़ी इस पोर्शन को पी नॉट ए माइनस पी ए को क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है जी, फाइंड आउट किया राउट्स लॉ जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट की फॉर्म में, कि फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट राउट्स लॉ में बी डिफाइंड एज एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सल्यूट। जब हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट ले लें तो जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन सल्यूट पे नहीं डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के ज्यादा होंगे, सॉल्वेंट के ज्यादा होने का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है, जितने ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वेपर बनेगा, वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। हमारा ये मकसद नहीं है कि नॉन वोलेटाइल के जो हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन बढ़े, जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की बढ़ेगी, क्योंकि वही तो वोलेटाइल है, उतना ज्यादा उसके, क्योंकि वेपर्स किसके कारण बन रहे हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के कारण बन रहे हैं, उसके वेपर जितने ज्यादा होंगे, जितना मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, मतलब ए का,
उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे, उतने ज्यादा वेपर्स बनने का मतलब वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो पूरे का पूरा जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किस पे डिपेंड किया, सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्वेंट के, किसके, सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्वेंट हमारा क्या है, वोलेटाइल, ठीक है। सोल्यूट पे डिपेंड नहीं किया, सोल्यूट क्या था, नॉन वोलेटाइल, उसके तो वेपर्स बन ही नहीं रहे थे, ठीक है। उसने सिर्फ और सिर्फ काम क्या किया, जो वेपर्स बन भी रहे थे ए के, उन वेपर्स में कमी की, उसके कारण वेपर प्रेशर को कम किया, ठीक है। तो हुआ क्या एक्चुअल में, ये फिर डेफिनेशन क्या रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिपेंड करेगा, कब, जब हम क्या लेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेंगे। क्लियर हो गया हमारा आज का टॉपिक राउट्स लॉ पे। पहले हमने पढ़ा था राउट्स लॉ, जिसमें हमने क्या किया था, वोलेटाइल कंपोनेंट्स लिए थे, इसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट लिया हमारा सोल्यूट, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। वो आइडियल नॉन आइडियल तभी समझ आएगा जब आपको राउट्स लॉ के बारे में पूरी क्लैरिटी होगी, आपने राउट्स लॉ को पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम क्या लेके आएंगे, आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जिसमें आगे पॉजिटिव डेविएशन, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, मुझे इजाजत दीजिए। पर चैनल को, आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।